हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम और स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं अक्की, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है क्योंकि आज आप जानेंगे आगरा शहर की फुल इन्फॉर्मेशन। अगर आप आगरा की हिस्ट्री और घूमने वाली जगहों के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आगरा का इतिहास मुख्य रूप से मुगल काल से जाना जाता है, लेकिन बताते हैं कि इसका संबंध महर्षि अंगीरस है जो 1000 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे। इतिहास में पहला जिक्र आगरा का महाभारत के समय से माना जाता है, जब इसे अग्रवान या अग्रवन कहते थे। ये ब्रज की धरती है, सूरदास और रहीम की नगरी। इसे मोहब्बत की नगरी भी कहा जाता है। महाकवि सूरदास को इनके गुरु यहीं पर मिले थे। आगरा में भक्ति भाव की कहानी बहुत पुरानी है। आगरा शहर में भगवान शिव का मनकामेश्वर मंदिर है जो बहुत प्राचीन है। कहते हैं ये मंदिर द्वापर युग का है। वैसे तो आगरा जिले में मंदिरों की नगरी बटेश्वर भी है। दिल्ली सल्तनत के उदय से पहले आगरा का इतिहास स्पष्ट नहीं है। बताते हैं कि आगरा की स्थापना बादल सिंह ने 1475 में की थी। दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम शासक सुल्तान सिकंदर लोदी ने आगरा को 1504 में अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर कुछ सुंदर इमारतों का भी निर्माण करवाया था। आगरा की राजधानी बनने से सिकंदर लोदी को इटावा, बयाना, कोल, जिसे अभी अलीगढ़ के नाम से जानते हैं, ग्वालियर और धौलपुर में होने वाले विद्रोह को दबाने में सहायता मिली थी। बताते हैं कि 7 जुलाई 1505 को आगरा में एक भूकंप आया था, जिसने 1 वर्ष पहले ही बने हुए नगर के अनेक सुंदर भवनों को धराशायी कर दिया। लोदी वंश का आखिरी सुल्तान, जो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा मारा गया था, उसके बाद मुगलों का एक लंबा शासन शहर में शुरू हुआ और आगरा मुगलों के लिए प्रमुख शहर बन गया। पहले आगरा को अकबराबाद के नाम से जाना जाता था। ये शहर बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय में 1648 तक मुगलों की राजधानी रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद ये शहर जाटों और मराठों के भी अधीन रहा और फिर 1803 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। आज विश्व में आगरा की अपनी अलग पहचान है क्योंकि यहाँ पर 3 वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स हैं और पूरी दुनिया से लोग यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल अपनी बेमिसाल खूबसूरती और भव्यता की वजह से दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और साथ ही ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल माना जाता है। ताजमहल को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। ईरान के रहने वाले मुगलों के फाइनेंशियल मिनिस्टर मिर्जा गयास बेग की ग्रैंड डॉटर मुमताज़ का पहला नाम था अर्जुमंद बानो। 1612 में शाहजहां से शादी होने के बाद दोनों 1631 तक साथ में रहे। इन 19 सालों में उनके 14 बच्चे हुए और 14वें बच्चे की बर्थ के साथ ही मुमताज़ की डेथ हुई थी। अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज़ की मौत के बाद शाहजहां बेहद टूट गए थे। यहाँ तक कहा जाता है कि 2 साल तक शोक मनाते रहे थे और ना तो कोई शाही लिबास पहना और ना ही किसी शाही जलसे में शामिल हुए थे। अपनी मोहब्बत को हमेशा अमर रखने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। हिंदुस्तान, ईरान और तुर्की के 20,000 कुशल कारीगरों ने 22 सालों में ताजमहल को बनाकर तैयार किया था। इस सफ़ेद संगमरमर से बने ताजमहल की नक्काशी और सजावट में छोटी से छोटी बारीकियों का भी ध्यान रखा गया है।
यही वजह है कि निर्माण के 370 वर्षों के बाद आज भी लोग इसकी खूबसूरती के कायल हैं। ताजमहल को बनाने में हिंदू, इस्लामिक, मुगल समेत कई भारतीय वास्तुकलाओं को समावेश किया गया है। मुमताज महल के इस शानदार मकबरे को बनाने में उस समय में करीब 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ताजमहल में 28 तरह के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर ईरान, रूस, तिब्बत, अफगानिस्तान और मिस्र आदि देशों से लाए गए थे। ताजमहल में कई जगह कुरान की आयतों को काले पत्थर से लिखा गया है। ताजमहल की टोटल हाइट 74.5 मीटर है और कुतुब मीनार से 2 मीटर ऊंचा है। ताजमहल को आप सनराइज से सनसेट के बीच कभी भी विजिट कर सकते हैं। वैसे बेस्ट टाइम सुबह सनराइज का है क्योंकि इस दौरान भीड़ भी कम होती है और सुबह के टाइम उगते सूरज की रोशनी की वजह से ताजमहल का व्यू देखते ही बनता है। ताजमहल हर फ्राइडे को बंद रहता है। अगर एंट्री टिकट की बात करें तो यहाँ स्टेप टिकटिंग की व्यवस्था है, यानी कि ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना होगा और अगर आप वाइट प्लेटफॉर्म पर जाकर शाहजहां मुमताज़ की टूम्स को देखना चाहते हैं तो उसका 200 रुपये का टिकट और लगेगा। अभी कोरोना की वजह से टिकट ऑनलाइन ही बुक करनी होती है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है जहाँ आप इजीली टिकट परचेज कर सकते हैं। यहाँ 15 वर्ष से नीचे बच्चों की टिकट फ्री रहती है। साथ ही मोबाइल और कैमरे का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अगर वीडियो कैमरे से आप शूट करना चाहते हैं तो उसका 25 रुपीज़ का टिकट अलग से लगता है। दोस्तों, ताजमहल के बाद आपको ले चलते हैं आगरा फोर्ट। ये ताजमहल से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है और इसको आप हफ्ते के 7 दिन सनराइज से सनसेट के बीच विजिट कर सकते हैं। यहाँ का टिकट मात्र 50 रुपये का है। आगरा किला को शाहजहां के ग्रैंडफादर और तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में बनवाना शुरू किया था। शुरुआत में लाल बलुआ पत्थर से बने इस किले को बनाने में 8 वर्ष का समय और 35 लाख रुपए का खर्चा आया था। अकबर के बाद उसके पुत्र जहांगीर और उसके बाद जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने इस फोर्ट के अंदर व्हाइट मार्बल के दूसरे महलों का निर्माण करवाया था। ये किला 1565 से 1638 तक मुगलों की राजधानी रहा। अभी इस किले में आप कई सारे पैलेसेस विजिट कर सकते हैं, जैसे कि जहांगीर महल, खास महल, अंगूरी बाग, शीश महल, दीवाने आम, दीवाने खास। और सबसे इम्पोर्टेंट पैलेस जब इसमें आप विजिट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मुसम्मर बुर्ज और जैस्मिन टावर, जहां पर शाहजहां को उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने 8 साल के लिए कैद किया था और बादशाह शाहजहां उसी जगह से ताजमहल को देखा करते थे अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। और यहीं इसी फोर्ट में 1666 में शाहजहां की 74 वर्ष की आयु में डेथ हुई थी। उसके बाद शाहजहां की कब्र को भी ताजमहल के अंदर बना दिया गया था।
ये किला चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है। इन दीवारों की ऊंचाई करीब 70 फीट है। आगरा फोर्ट अपनी अनूठी वास्तुकला और अद्भुत शिल्पकारी के लिए जाना जाता है। ये किला मुगल साम्राज्य में बनी प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। इसी खूबियों की वजह से इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया गया है। 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस विशाल किले पर जब अंग्रेजों ने 1803 में अधिकार कर लिया तो काफी सारे पैलेस को तोड़कर ब्रिटिश आर्मी के लिए बैरक बनवा दी गई थी। सोलह सौ 66 में इसी किले में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आए थे और बाद में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को 3 महीने कैद में रखा था। दोस्तों, आगरा फोर्ट के बाद मैं आपको तीसरा मोनूमेंट दिखाने ले जा रहा हूँ जो काफ़ी फेमस है, इम्पोर्टेंट है। ताजमहल, आगरा फोर्ट तो लोग ज़्यादातर विजिट करते हैं, घूमते हैं, लेकिन इसके अलावा एक मोनूमेंट और है जो हमारा तीसरा मोनूमेंट होगा आगरा शहर के अंदर। और इसको आप कह सकते हैं कि थोड़ा लेस पॉपुलर मोनूमेंट है आगरे का, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप जब इसको देखेंगे तो खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का, इसकी खूबसूरती का। तो चलिए आगरा फोर्ट से निकलकर चलते हैं अपने तीसरे मोनूमेंट की ओर। वैसे तो आगरा के ताजमहल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन मोहब्बत के पैगाम देने वाले इस शहर में एक और इमारत है जिसे देखकर आप ताज की नक्काशी भूल जाएंगे। ये इमारत कहलाती है इतिमाद-उद-दौला का मकबरा। बेमिसाल पच्चीकारी और खूबसूरती के प्रतीक इस स्मारक के जर्रे जर्रे में मुगल कालीन स्थापित कला देखने को मिलती है। यमुना नदी के तट पर सफेद संगमरमर से बने इस मकबरे को चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। बाद में नूरजहां की मां को भी इसी जगह दफनाया गया। कहा जाता है कि नूरजहां पहले यह मकबरा चांदी से बनवाना चाहती थी। अगर वो चांदी से मकबरा बनवाएगी तो उसके लूट की वजह से उसके नष्ट होने की संभावना अधिक रहेगी। नूरजहां के कुछ करीबी लोगों के इस सलाह के बाद उसने इस मकबरे को व्हाइट मार्बल से बनवाया। ये एक ऐसा मोनूमेंट है जिसे किसी राजा या बादशाह ने नहीं बल्कि बेटी ने अपने बाप की याद में बनवाया था।
संगमरमर पर जो वर्क यहाँ देखने को मिलता है वो शायद ताज में भी नजर नहीं आता। अगर इसके शेप की बात की जाए तो ये ज्वेलरी बॉक्स सा नजर आता है। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग ईरान के रहने वाले थे। ये मुगलों के समय में हिंदुस्तान आए थे। जहांगीर के दरबार में ये फाइनेंशियल मिनिस्टर बने और इनको इत्माद-उद-दौला की उपाधि दी गई थी। इनकी उपाधि इत्माद-उद-दौला के नाम पर ही इस मकबरे को जाना जाता है, लेकिन यहाँ की वर्कमैनशिप ताजमहल से काफी मिलती जुलती है, इसलिए बीबी ताज के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह 1622 से 1628 6 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। ये स्मारक भी हफ्ते में 7 दिन सुबह सनराइज से सनसेट तक खुला रहता है। इसका एंट्री टिकट 30 रुपए का है, जिसमें 15 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। फोटोग्राफी का भी कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों, बीबी ताज के बाद आपको ले चलते हैं आगरा की एक और ऐतिहासिक और बहुत ही शानदार मॉन्यूमेंट को विजिट कराने, जिसको कहते हैं फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को बादशाह अकबर की ख्वाबों की नगरी भी कहा जाता है। आगरा से इसकी दूरी है करीब 45 किलोमीटर। तीसरे मुगल बादशाह अकबर की कई रानियां और बेगमें थीं, लेकिन किसी से भी उसको कोई बेटा नहीं हुआ था। कहा जाता है कि सीकरी नाम के गांव में रहने वाले सूफी संत शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को दुआ दी थी। फकीर ने अकबर से कहा था, तू हमारा इंतजाम कर दे, तेरी मुराद पूरी होगी। इसके बाद अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई ने बेटे को जन्म दिया। बच्चे का नाम सूफी संत के नाम पर सलीम रखा गया, जो बाद में जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान का चौथा मुगल बादशाह बना। अकबर सूफी संत से बहुत प्रभावित हुए और सीकरी में जहां सलीम चिश्ती रहा करते थे, उसी के पास 1571 में एक किला बनवाना शुरू किया। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि इस जगह को एक खूबसूरत नगर में बदल दिया जाए। फतेहपुर सीकरी किले को बनाने के लिए दूर दूर से कारीगर बुलाए गए थे। सीकरी गांव के चारों ओर आलीशान महल और इमारतें बनवाई जाने लगी। इन कारीगरों ने कुछ ही वर्षों में इस जगह पर खूबसूरत शहर का निर्माण कर दिया। ये जगह भारतीय और ईरानी वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। सीकरी के पास लाल पत्थर बहुत पाए जाते हैं। इसी कारण इस किले को बनाने में लाल पत्थर या रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया था। इसको बनाने में लगभग 15 वर्षों का समय लगा था।
इसकी वास्तुकला, तराशे हुए गुंबद, सुंदर नक्काशी, मेहराबों का डिज़ाइन पर्यटकों को सम्मोहित कर देते हैं। अकबर ने अपनी गुजरात फतेह और जीत के बाद इस जगह का नाम सीकरी से फतेहपुर सीकरी कर दिया था। यहाँ पर होने वाली पानी की कमी और कुछ और राजनीतिक कारणों की वजह से अकबर ने 15 वर्षों के बाद इस जगह को छोड़ दिया था। अकबर एक धर्मनिरपेक्ष और लिबरल शासक था। यहीं पर रहते हुए अकबर ने सभी धर्म के प्रिंसिपल्स को मिलाकर एक नए धर्म दीन इलाही को शुरू किया था। आपको करीब 2 घंटे का समय लगता है इस पूरे परिसर को देखने के लिए, इसके सारे पैलेसेस को विजिट करने के लिए। यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जोधाबाई का महल, टर्की सुल्ताना का पैलेस, दीवाने आम, दीवाने खास, पंच महल, आँख में चोनी, चार चमन, बीवरल का महल। यहीं पर आप विजिट कर सकते हैं बुलंद दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई 176 फीट। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की मज़ार भी फतेहपुर सीकरी में बनी हुई है, जहां आज भी लोग मुरादें मांगने आते हैं और मज़ार की जालियों पर मन्नत का धागा बांधते हैं। यहाँ का एंट्री टिकट 50 रुपये का है और यहाँ भी आप रोज़ाना सुबह सनराइज से सनसेट तक इसको विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं आगरा के दूसरे मॉन्यूमेंट पे। तो अभी हम आ चुके हैं फतेहपुर सीकरी और आगरा फोर्ट को बनाने वाले तीसरे मुगल बादशाह अकबर की टूम पर। हमारे 5वें नंबर के इस मॉन्यूमेंट का नाम है सिकंदरा। सिकंदरा का कंस्ट्रक्शन खुद अकबर ने 1602 में शुरू करवाया था, लेकिन 1605 में अकबर की डेथ के बाद उसके मौज़ोलियम को उसके बेटे जहांगीर ने 1608 में पूरा करवाया। एक 119 एकड़ में फैले और 8 सालों में बनकर तैयार होने वाले इस मौज़ोलियम में रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कंबाइन किया गया है। यहाँ तक कि इसका एंट्रेंस गेट ही अपने आप में एक सेपरेट मॉन्यूमेंट नजर आता है। सिकंदरा का नाम सिकंदर लोदी के नाम पर पड़ा था, क्योंकि अकबर के मकबरे से पहले सिकंदर लोदी ने इस जगह को बसाया था। मुख्य इमारत के तहखाने में अकबर की कब्र तक एक सुरंग जैसे रास्ते से जाया जाता है। इस मकबरे में मुगलों के दूसरे फैमिली मेंबर्स की भी टूम्स हैं।
दूसरे मुगल मकबरों की तरह इसमें भी 4 दिशाओं की ओर जाते रास्ते, उनके बीच बहता पानी और बाग बगीचे हैं। अकबर का मकबरा 1686 में जाट राजाओं के हमले का शिकार हुआ था। यहाँ की दीवारों पर की गई पेंटिंग में आग लगा दी गई थी और कहा जाता है कि अकबर की कब्र खोदकर उसके अवशेषों को जला दिया गया था। ये सब झेल कर भी आज ये इमारत सही हालत में खड़ी है। इसके मेन गेट पर बनी 4 मीनारों के बारे में कहा जाता है कि ताजमहल की 4 मीनारों को बनवाने का आइडिया शाहजहां ने यहीं से कॉपी किया था। ऐसा है कि दूसरे मॉन्यूमेंट्स की तरह सिकंदरा को भी विजिट करने के लिए आप सुबह सनराइज से सनसेट कभी भी आ सकते हैं। और इसके एंट्री टिकट की बात की जाए तो ये 30 रुपए का है। दोस्तों अभी आपको लेकर चलते हैं मरियम टॉम। ये सिकंदरा से कुछ ही दूरी पर है। मुगलों से पहले इसको सिकंदर लोदी ने बारादरी के रूप में बनवाया था। लेकिन मरियम उस ज़माने की डेथ के बाद उसका यहाँ पे टॉम बनाकर इसको मकबरे में बदल दिया गया। यहाँ भूतल पर सिकंदर लोदी के समय के 40 कमरे बने हुए हैं, जिनके बीच में मरियम उस ज़माने की कब्र है। अंदर की तरफ इसकी दीवारों पर चूने प्लास्टर का काम है, जबकि बारादरी की बाहरी दीवारों पर सैंडस्टोन लगा है और उसके ऊपर ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल डिज़ाइन भी बने हुए हैं। साथ ही इसके कोनों पर 4 टावर बने हैं। मरियम उस ज़मानी आमेर के कचवाहा राजा भारमल की बेटी थी, जो अकबर की बेगम और जहांगीर की मां थी। जहांगीर के जन्म के बाद उन्हें मरियम उस ज़मानी की उपाधि दी गई थी। सोलह सौ 23 में मरियम उस ज़मानी की डेथ के बाद जहांगीर के आदेश से ही उनकी यहाँ पर टूम बनाई गई और बारादरी को मकबरे का रूप देने के लिए कुछ बदलाव भी किए गए। जिस तरह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया और नूरजहां ने अपने पिता की याद में इत्मादुद्दौला, उसी तरह जहांगीर ने इसको अपनी मां की याद में बनवाया था। इसकी टाइमिंग भी सनराइज से सनसेट है और एंट्री टिकट 30 रुपए का है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप जब भी आगरा घूमने आएंगे तो आप आराम से आगरा की साइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। And the last thing, don't forget to like, subscribe and share.